तो ये एक बार थेवेनिन पे थोड़ा परफेक्शन लाने के लिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर, इसमें क्या करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है अक्रॉस ए बी। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, जब भी थेवेनिन इक्विवेलेंट जिन पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना हो उनमें उस पॉइंट के अक्रॉस अगर कोई एलिमेंट जुड़ा हो तो उस एलिमेंट को हटा के फेंको और उसके अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल दो, ठीक है। तो वो वाला वोल्टेज जो ओपन सर्किट वोल्टेज इन टर्मिनल्स के अक्रॉस निकल के आएगा, ध्यान रखना ओपन सर्किट वोल्टेज अगर एलिमेंट जुड़ा हो उनके अक्रॉस भी थेवेनिन पूछ सकता है, ठीक है। तो उनके अक्रॉस होगा तो पहले उस एलिमेंट को हटाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इस एलिमेंट इनके अक्रॉस पूछा है और इनके अक्रॉस कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, ए बी के अक्रॉस, तो वो ऑलरेडी ओपन है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पे जो होगा ना वही थेवेनिन वोल्टेज होगा। उसके बाद में इसके अक्रॉस थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हमेशा दो टर्मिनल के बीच में निकाला है, तो पहले तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में पूछा है। और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सर्किट दिया होता है ना उसमें जितने भी डिपेंडेंट सोर्सेस है उनको डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने का मतलब उनको जीरो जीरो कर देना है। तो वोल्टेज सोर्स को अगर जीरो करेंगे तो कैसे होगा, वोल्टेज सोर्स जीरो, उसके लिए उसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और करंट सोर्स जो होता है उसमें कॉन्स्टेंट करंट वाला होता है इक्विपमेंट, तो उसको अगर डिसेबल करना है तो उसको ओपन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि करंट जीरो कब होगा, ओपन करोगे, तो वोल्टेज जीरो कब होगा, शॉर्ट करोगे, तो है ना, ठीक है। तो ये वाले के अंदर ड्रॉ करते हैं एक बार थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। पहले इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं। ड्रॉ करने का क्या मतलब है, ड्रॉ करने का यहाँ पे मतलब है कि ये वाला जो पूरा सर्किट है ना, इस थेवेनिन बोलता है कि थेवेनिन थ्योरम बोलती है कि ये जो सर्किट दिया हुआ ना इसको आप एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस मॉडल कर सकते हो। मतलब इस सर्किट की मॉडलिंग इतना बड़ा जो दे रखा है ना, इसकी मॉडलिंग सिर्फ इस सिंपल सर्किट की फॉर्म में कर सकते हो, एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स। अब ये वोल्टेज सोर्स क्या होगा और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इनको ही थेवेनिन वोल्टेज थेवेनिन करंट थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। ये ए बी है बड़ा वाला, ठीक है। तो एक बार इसको करते हैं जरा। तो पहले ओपन सर्किट वोल्टेज निकालेंगे, वो वोल्टेज सोर्स का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब मैंने थेवेनिन जब पूछा हो तो ऐसा ड्रॉ कर लिया करो। अब ये दोनों निकालना है। अब ये क्या होता है, वोल्टेज वो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज जिन दोनों पॉइंट के बीच में थेवेनिन पूछा है ना। और रेजिस्टेंस क्या होता है, उन दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस जिन दोनों के बीच में थेवेनिन वाला रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो ये वाला निकालेंगे तो इसमें तो छेड़ना कुछ है नहीं, हटाना कुछ है नहीं एलिमेंट को, तो सीधा इस नोड को जो है वो जीरो मान लो। इसका सोल्व करेंगे तो इस वाले नोड जो दिया हुआ है इस नोड का पोटेंशियल जीरो मान लो। एक नोड का पोटेंशियल आप जीरो मान सकते हो कोई भी। अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया, ये जीरो, तो ये वाला कितना हो गया 2 वोल्ट। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 वोल्ट है, दिस माइनस दिस 2 वोल्ट होना चाहिए। तो ये जीरो है तो ये कितना होना पड़ेगा 2 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें नोड कौन सा है, एक तो ये वाला है, इसको मान लेते हैं V1। और नोड कौन सा है, ये वाला भी नोड, ये तो नोड नहीं है ना क्योंकि इसका तो पोटेंशियल मालूम है हमको। इसका अगर V1 है तो इसका कितना होगा V1 माइनस 20i, इसका पोटेंशियल कितना होगा V1 माइनस 20i। तो यहाँ पे अगर इसमें इस वाले पॉइंट में KCL अप्लाई कर देंगे तो हम मान लेते हैं कि ये वाला करंट आ रहा है और ये वाला करंट जा रहा है और ये वाला करंट जा रहा है। तो ये आ रहा है और ये दोनों जा रहे हैं, है ना। तो जो आ रहा है उसको बराबर कर दो जो जा रहा है ना। तो ये जो आ रहा है तो कितना है 2 माइनस V1/1। अच्छा, पुराना वाला जो क्वेश्चन है, कल एक प्रॉब्लम किए थे ना, उस वाली प्रॉब्लम के अंदर जो है वो एक जगह मैंने वोल्टेज कैलकुलेट किया था 164/8, उसमें गलती से 164 को 168/8 कर दिया था ना। तो वो वाला देख लेना एक बार में, वो थोड़ा कैलकुलेशन उसमें मिस्टेक हो गया, तो उसकी वजह से आंसर जो 1.6 आ रहा है जो 1.5 आना चाहिए ना, ठीक है ना। हाँ, तो कैलकुलेशन मिस्टेक मेन नहीं है, मेन यहाँ पे थेवेनिन वाला जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं ना कि थेवेनिन वोल्टेज क्या है, करंट सोर्स क्या है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको देख लेना एक बार, कर लेना जो, क्योंकि बीच मैं तो इधर पहले से तो सोल्व करते आता नहीं हूँ इसको, है ना, सीधा ड्रॉ किया है और बस। तो 2 माइनस V1 प्लस ये वाला हो गया इक्वल टू, ये करंट आ रहा है इक्वल टू ये दोनों जा रहा है, तो ये जा रहा है ये वाला कितना है V1/1 प्लस वो भी तो जा रहा है, तो वो वाला करंट कितना होगा, तो वो वाला करंट कितना होगा, ये वाला जो करंट इधर में से आएगा यही तो करंट इसमें से जाएगा, क्योंकि क्या आगे तो ओपन सर्किट है। तो ये वाला जो करंट आ रहा है इसको, ये वाला एक्चुअल में कितना V1 माइनस 20i/2 है ना। तो V1 माइनस 20i/2, तो ये वाला इसमें हो गया। अब I क्या है, इस ब्रांच पे डिपेंड कर रहा है, इस सोर्स का वोल्टेज जो है वो इस वाली ब्रांच पे डिपेंड कर, तो I अपने आप में V1 के बराबर है। ये तो हो गया इक्वेशन 1, है ना। और तो I अपने आप में किसके बराबर है V1/1 इसमें V1 डाल दो, है ना। तो ये बन गया कितना 2 माइनस V1 इक्वल टू, मतलब अभी इसको दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे इनको, है ना। तो 2 माइनस V1 इक्वल टू V1 प्लस V1 माइनस 20i कितना है V1 और ये डिवाइड बाई 2, बस आप सोल्व कर लो। तो ये हो गया 4 माइनस 2V1 इक्वल टू 2V1 प्लस
V1 माइनस 20 V1 है ना, दो दो और दो 4 और 1 5 है ना, तो ये कितना होगा 4 इक्वल टू माइनस का 15 V1, तो V1 कितना है माइनस का 4/15। V1 कौन सा वोल्टेज है, ये वाला। हमको क्या चाहिए, थेवेनिन वोल्टेज, तो हमको चाहिए यहाँ वाला वोल्टेज V थेवेनिन, और ये V थेवेनिन जो है वो किसके बराबर है, VAB। और VAB या अब इस वाले पोटेंशियल को नोड जो है इसका पोटेंशियल 0 माना है, तो हमारा जो थेवेनिन वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, V1 माइनस 20I के बराबर। ठीक, तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, V थेवेनिन इज इक्वल टू V1 कितना है माइनस का 4/15 माइनस 20 टाइम्स I, और I किसके बराबर है, V1 के इक्वल है ना, और V1 फिर से निकल के आया माइनस का 4/15, तो ये प्लस का 4/15 हो जाएगा। ठीक है तो V थेवेनिन जो निकल के आएगा वो 4/15 टाइम्स 19 है ना, ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 76/50, ये हो गया V थेवेनिन। ठीक, अब ये थेवेनिन वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस निकल गया, मतलब इस सर्किट को अगर आप इस सर्किट की तरह मॉडल करोगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगाओगे उसका वोल्टेज 76/15 होना चाहिए, है ना। अब आर थेवेनिन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, इस सर्किट के अंदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उनको डिसेबल कर दो, और फिर इंडिपेंडेंट सोर्स को डिसेबल करने के बाद में इन जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है वहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स जोड़ो, और उस वोल्टेज सोर्स को जो ये रेस्ट ऑफ द सर्किट है वो कितनी इंपीडेंस ऑफर कर रहा है उस इंपीडेंस को बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। और उसको मेजर कैसे करेंगे, मान लो ये वोल्टेज सोर्स यहाँ लगाओगे तो ये कुछ ना कुछ करंट फ्लो करवाएगा ना इसमें, तो वो वोल्टेज डिवाइड उस वोल्टेज सोर्स से जाने वाला, वोल्टेज सोर्स जो दे रहा है वोल्टेज डिवाइड बाई उससे जाने वाला करंट, उन दोनों का रेशियो जो होगा वो इस सोर्स को जो ये सर्किट ऑफर कर रहा होगा इंपीडेंस उसका वैल्यू होगा। तो वो वाला कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे सोर्सेज को डिसेबल कर लो, कौन से इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट को हाथ में मतलब कर लेना बोल के भी, ठीक है, तो वहाँ पे वोल्टेज सोर्स है उसको डिसेबल कर दो, तो ये कितना हो गया, ये वाला रेस्ट ऑफ द सर्किट जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, साथ में ये वाला डिपेंडेंट सोर्स ये इसके साथ में, और साथ में जब थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना हो जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस, तो उन दो टर्मिनल के अक्रॉस कोई वोल्टेज सोर्स जोड़ोगे आप अपनी मर्जी से, कोई भी कितने भी वोल्ट का, जो मान लेते हैं 20 वोल्ट का जोड़ लेते हैं जो कुछ आई फ्लो करवाएगा, तो क्या इस ये जो सोर्स है इस सोर्स को ये सर्किट जो इंपीडेंस ऑफर करेगा वो इंपीडेंस कितनी होगी, वो आर जो होगा वो एक्चुअल में वी और आई का रेशियो होगा। तो हमको हमारा मेन मोटिव जो है ना इसी को आर थेवेनिन बोलते हैं, तो हमारा मेन मोटिव यहाँ पे जो वी और आई का रेशियो फाइंड करना है, तो ये कितना है 1 ओम, ये कितना है 1 ओम, इसमें से करंट जा रहा है आई, ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस और ये 20I और ये कितना है 2 ओम, ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, अब देखो अब इसमें सीधा सा वी और आई हमारा मेन मोटिव है आर थेवेनिन निकालने के लिए कि हमको वी और आई का रेशियो फाइंड करना है, तो वी और आई का रेशियो फाइंड करें तो इसमें से जो करंट जा रहे हैं वो ये वाला जो वी वोल्टेज है इसको मान लो ग्राउंड मान लेते हैं, तो ये वाला वी वोल्टेज है ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी, रेजिस्टेंस देर का तो करंट कितना होगा V डिवाइड बाई 2 है ना, इसमें से जाने वाला जो करंट होगा वो V/2 होगा इसका पोटेंशियल कितना है V, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V माइनस 20I, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसमें से जा रहा है करंट, इसमें से भी जा रहा है, इसमें से जा रहा है तो इसमें से मान ले रहे कि आ रहा है ना। अब इस वाले नोड पे जो है KVL लगाओ आप, तो इस वाले नोड पे KVL लगाएंगे तो कितना बनेगा वो V माइनस 20I है ना, तो V माइनस 20I/1 प्लस V माइनस 20I/1, ये दोनों करंट जा रहे हैं ना, और आ कौन सा रहा है ये वाला करंट है ना, ये वाला करंट आ रहा है, तो ये वाला करंट एक्चुअल में है कितना, देखो इधर में से I आया इधर में से V/2 निकल गया, तो इधर में कितना जाएगा I माइनस V/2, भाई इधर में से I आ रहा है वो V/2 इसमें निकल गया, तो आगे कितना जाएगा I में से V/2 को निकाल दो इधर में, वो बाकी का इधर में जाएगा है ना, I माइनस, अब I क्या है इस वाली ब्रांच में से करंट, और वो कितना है V माइनस 20I/10। अब देखो I वाले को जो है, अब I को इसमें से भगाना है मैंने, इस वाले I को है ना, तो इस वाले I को भगाना है तो V माइनस 20I हो गया ना, V माइनस 20I और ये वाला 20I, इस I को कैसे भगाएंगे यार यहाँ से, तो V माइनस 20I कितना हुआ एक बार में
2v माइनस 40i इक्वल टू आई माइनस वी बाई टू। अब एक इक्वेशन इसमें से और चाहिए, इसमें से चाहिए है ना, तो ये वाला i जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता, ये वाला इक्वेशन ऐसे, इसमें i करंट को ऐसे लिख सकता हूँ ना, v माइनस 20i/1 है ना। ये वाला जो i आ रहा है इस i को मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस 20, इसका पोटेंशियल डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस है ना। तो आप दोनों को सोल्व कर लो, ये कितना हो गया 21i इक्वल टू वी, तो i कितना मिला v/21 है ना, i इक्वल टू v/21 मिला। अब ये इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब v और i का रेशियो निकालना है, लेकिन v और i का रेशियो निकालने में यहाँ एक दिक्कत है, ये i को भगाना पड़ेगा। तो इसको इधर में सोल्व कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। VThevenin तो हमने निकाल लिया ना वहाँ पे, तो इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो वो कितना बना, ये वाला बना 2v माइनस 40 टाइम्स i, और i के साथ में है v/21। i कितना बना v/21, 2v माइनस 40 i v/21 इक्वल टू i माइनस v/2। अब सबको एक कर लो इनको है ना, तो 2v माइनस 40v/21 इक्वल टू i माइनस v/2। अब ये कितना हो गया 42 और 40, मतलब 2v/21 इक्वल टू i माइनस v/2। v/2 को उधर ले जाओ है ना, तो 2v/21 प्लस v/2 इक्वल टू i। हमको क्या चाहिए, मेन मोटिव हमारा क्या है, RThevenin निकालने के लिए v और i का रेशियो निकालना। तो इसको सोल्व कर लो एक बार में, तो ये हो गया 4 + 21/42 v इक्वल टू i। तो v/i वही RThevenin है, वो कितना आएगा 42 डिवाइड बाई 25 ओम, ठीक है ना। और 21 42 और 25 है ना, 42/25, तो ये RThevenin हो गया। तो इसका RThevenin कितना है 42/25 ओम। तो कुल मिला के जो ये वाला सर्किट दिया हुआ है ना, इस वाले सर्किट की मॉडलिंग आप थेवेनिन थ्योरम के हिसाब से ये वाला सिंपल सर्किट में कर सकते हो है ना। बस इसको एक बार कर लो। अब मान लो रेजिस्टेंस यहाँ पे बार बार चेंज करो, या 5 ओम जोड़ो, 50 ओम जोड़ो, रेजिस्टेंस जोड़ो, इंपीडेंस जोड़ो, इंडक्टेंस जोड़ो, जो भी जोड़ना है। मान लो यहाँ पे R जोड़ोगे तो पूरे सर्किट को सोल्व करके आई निकालना पड़ेगा उसमें से। मान लो 10 ओम का जोड़ा तो फिर अलग से सोल्व करोगे पूरा सर्किट, 15 ओम जोड़ा तो फिर से अलग से सर्किट सोल्व करोगे। अब उसकी जगह पता है क्या करो, वहाँ पे एक उस वाले सर्किट को छोड़ो, यहाँ पे क्या जोड़ा जाएगा उसको हटाओ। थेवेनिन बोलता है कि उन सबको छोड़ो, एक बार आप जो भी लगाओगे यहाँ पे उसको हटा लो, बाकी का सर्किट है ना उसको आप सिंप्लीफाई करके ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ले आओ। अब यहाँ पे जो है वो 15 ओम जोड़ो, 20 ओम जोड़ो, कितना भी जोड़ो, जितना भी रेजिस्टेंस आपको जोड़ना है, जो भी लोड यहाँ पे जोड़ना है, वो उतना गिच पिच सोल्व करने की ज़रूरत नहीं हर बार सोल्व करने के लिए। एक बार जोड़ो बस, ये सिंपल सर्किट से निकालते रहो सब कुछ। तो ये वाला थेवेनिन थ्योरम जो है, इस वाले मतलब ये वाला काम करने में थेवेनिन थ्योरम जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। एक दो और अच्छा होता प्रॉब्लम करते हैं, जो आसान वाला प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व नहीं करूँगा है ना, जो 2-2 मार्क्स वाली और जो अच्छी वाली प्रॉब्लम हो वो कुछ जो मेरे को लग रहा है कि हाँ वो वाली सोल्व करवानी चाहिए, वो सोल्व करवाऊँगा ऐसे है ना। ठीक है, धन्यवाद।